हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 4 है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उससे का मान निकालने कर रहे हैं। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर 243 का संबंध जो वो 23 के पावर 4 दिए हुए हैं, तो ये किस प्रकार से दिए हुए जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम पैटर्न को हम फॉलो करके बताएंगे कि 621 का संबंध आखिर किससे होगा। हमको इसी का जवाब आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, 243 को आखिर 23 के पावर 4 लिखे हुए हैं, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। आखिर यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं कि अगर यहाँ इसको हम ध्यान से देखते हैं 223 को देखते हैं क्या है। अगर हम 243 को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या किए हुए कि 2 को जो के तो लिखे हुए, मतलब बिल्कुल सही है। इस 4 को जो बीच वाला नंबर है, यहाँ 4 है बीच में, तो इसको क्या किए हुए, इसको यहाँ से निकाल दिए हुए हैं और यहाँ इसको पावर में दर दिए हुए हैं। जैसे कि 3 को फिर यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और इस पावर को क्या है कि यहाँ पे बीच में 4 था और इसको पावर में यहाँ पे दे दिए, यानी कि 23 की पावर यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या दिए, बोले 2 6 को 6 लिख देंगे, बीच वाले को पावर में देना है, ठीक है। और एक यानी कि क्या देंगे यहाँ पे दिए। इस प्रकार से यहाँ पे देखे ध्यान से क्या गए, बोले 61 के पावर 2, 61 के पावर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखे ध्यान से ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, सॉरी ऑप्शन डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पे खाली स्थान पर जो वो क्या संख्या होंगे हमको उसी मान निकालने का है। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है। तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहे हैं, 119 से 109 हो गए, 109 से 89, 89 से 59 हो गए, फिर 59 से क्या होंगे हमको इसे मान निकालने, 59 से फिर क्या होंगे, क्या संख्या होंगे हमको उसे मान निकालने। तो यहाँ पर हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो संख्याएं घट रहे, संख्याएं घट रहे हैं, किस प्रकार से घट रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसका अंतर लेते हैं तो 119 से कितना हो गया, बोले 109 हो गया, नहीं कितना कम हो गया, मतलब 10 कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 109 से फिर 89 हो गए, कितना कम हुए, 20 कम हुए। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, अब क्या हो रहा है कि 89 से लिखिए कितना, बोले 89 से लिखे हुए 59 लिखे हुए, कितना कम हुए, 30 कम हुए। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस किए हुए हैं, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस की है कि जितना ये आगे घट रहे, जितना ये आगे बढ़ रहे हैं, उतना क्या हो रहा है कि हर बार जो 10-10 ज़्यादा कम हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 से 20 हुआ, 10 से 20 10 ज़्यादा कम हो गए, फिर 20 से 30 ज़्यादा 10 कम हो गए। यानी क्या कि जितने बार ये आगे बढ़ रहे हैं ना उतना 10 जो वो ज़्यादा कम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 30 कम हुए, यानी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 40 कम हो जाएंगे, यहाँ पे जो वो 40 कम हो जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं कि 59 में अगर हम 40 को माइनस करते हैं तो क्या आएंगे, बोले आ जाएंगे 19। तो 19 यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कौन से ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि एक निश्चित कुट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा, हमको इसी का जो आंसर करने का है। यह जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, यह क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस प्रश्न लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे से कोड लिखिए। आप पता करने का प्रयास कीजिए कि इसका आखिर कोड यहाँ पे ये लिखे हुए हैं तो किस प्रश्न दिए हुए। जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं कि शुरू वाले से लास्ट वाले होते हैं, या फिर क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड करके कुछ कम वैसे किए होते हैं, यही होते ज़्यादा पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, ओ से लिखा हो क्या, बोले ओ से यहाँ पे लिखे हुए कितना, सॉरी एम से लिखे हुए ओ लिखा हुआ, तो एम से ओ लिखे हुए, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। अगर यही पैटर्न को फॉलो करके अगर हम प्लस का 2 यहाँ पे करते हैं, एस में अगर प्लस का 2 करते हैं हो जाएंगे यू, बोले यू तो ऑप्शन में है, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या लिखे हुए, बोले ए से लिखा हुआ डब्लू, तो ए से लिखे हुए डब्लू, तब माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, क्या किए हुए, माइनस का 4 यहाँ पे किए हुए। अगर हम यू में करते हैं माइनस का 4 तो क्या होंगे, बोले यू में अगर माइनस का 4 करते हैं हो जाएंगे क्यू, क्योंकि यू आते हैं 21 पर, और 21 में अगर माइनस का 4 करते हैं तो हो जाएंगे 17, 17 पे आते हैं क्यू, तो क्यू। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से सेकंड में जो वो कहीं भी जो क्या है कि क्यू है ही नहीं, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। हमको स्टार्टिंग में चल पता चल गया कि ये पैटर्न जो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ और पैटर्न लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हटाते हैं इसको,
ये पैटर्न काम नहीं किया। हमने क्या किया, स्टार्ट वाले से स्टार्ट वाले लगाए, स्टार्टिंग वाले से स्टार्टिंग वाले लगाए, ये पैटर्न काम नहीं किया। क्या करते हैं अब, ये स्टार्टिंग वाले से अब लास्ट वाले चेक करते हैं। जैसे कि अब यहाँ से एम से लिखे, क्या बोले, एम से क्यू लिखे हुए, एम से क्यू लिखे हुए, तो एम आते हैं 13 पर, क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए, प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए। अगर यहाँ पे प्लस का 4 करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले एस में अगर प्लस का 4 करते हैं, एस आते हैं 19 पर, 19 4 23, डब्लू हो जाएंगे, क्या जाएंगे, डब्लू हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी। ए से लिखा हुआ ई, बोले प्लस का 4 यहाँ पे भी किए हुए। अगर यहाँ भी करते हैं हम, यू में करते हैं क्या, प्लस का 4 कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, बोले प्लस का 4 करने वाला वाई हो जाएंगे, तो वाई हमने लिख दिया। ठीक है, डी में करते हैं प्लस का 4, डी से लिखा हुआ एच, प्लस का 4 यहाँ पे भी किए हुए। ठीक है, प्लस का 4 किए हुए। एन में क्या है, प्लस का 4 करते हैं, तो एन में प्लस का 4 करते हैं, आर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, तो आर हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिए। ये वाला मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी में मैच कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तब। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आर से क्या लिखे हुए, बोले आर से एन लिखे हुए, तो आर से एन लिखे हुए, बोले आर में माइनस कर किए हुए कितना, तो 4, क्योंकि आर आते हैं 18 पर। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18 और एन का प्लेस वैल्यू होता है कितना, 14 होता है। यहाँ पे प्लस का नहीं बल्कि माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, यहाँ भी करते हैं माइनस का 4, तो हमें अगर डी में करते हैं माइनस का 4 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, बोले वाई हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सॉरी जेड हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखें, ए से लिखा हुआ डब्लू, मतलब माइनस का 4 किए हुए, माइनस का 4। यहाँ पे करते हैं, ए में करते हैं माइनस का 4, तो डब्लू ये होंगे, क्या है, डब्लू ही होंगे। ठीक है, क्या है, ऐसे लिखा हुआ ओ, मतलब माइनस का 4 यहाँ पे किए हुए, माइनस का 4 किए हुए। और क्या किए हुए, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, वाई में अगर करते हैं माइनस का 4 तो यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, यह जो मेरा कौन से ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी में मैच करें, कौन मैच करें, ऑप्शन डी मैच करें। तो यहाँ पे पैटर्न क्या था कि स्टार्टिंग वाले जो वर्ड दिए हुए थे उसका कोड किस तरह बनाए हुए, उसमें कुछ भी नहीं किए हुए थे, उसको जो वो 2 भागों में डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, 6 लेटर थे, जिस प्रकार 6 लेटर थे उसको 2 भागों में डिवाइड किए हुए थे। एक तरफ क्या किए, माइनस का 4 किए हुए थे, एक तरफ प्लस का 4 किए हुए थे। बट यहाँ पे क्या था कि शुरू में जो प्लस का 4 किए हुए थे उसको लास्ट में लिखे हुए थे, और लास्ट में जो 3 लेटर का प्लस का माइनस का 4 किए हुए थे उसको स्टार्टिंग में लिखे हुए थे। यही पैटर्न था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मैच करें, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है, तो वह व्यक्ति जो वो क्या है कि सिंधु से किस प्रकार संबंधित है, हमको इसी का जो वो आंसर करने लिखा है। यह क्या, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्नों में कभी अगर इस तरह से आ जाए तो हमने क्या बोले, हम बताए हुए हैं कि आप इसे जो वो इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक डायग्राम मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। तो डायग्राम मेथड जो वो हम पिछले 3 वीडियो में बता दिए हुए। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, क्या करें कि सिंधु जो वो एक व्यक्ति का परिचय करा रही है। ठीक है, एक व्यक्ति का जो परिचय किस प्रकार कर रही है कि अपनी माँ के भाई, तो अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं, मतलब माँ के भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, और मामा के बेटे को क्या कहते हैं, मतलब मामा के बेटे को ममेरा भाई कहते हैं या फिर कजन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, भाई हो जाएंगे, और भाई के रूप में कराती है, ये क्या है कि कजन के रूप में कराती है। क्या मामा के बेटे को क्या कहते हैं, मतलब मामा के बेटे को क्या कहते हैं, तो वे भाई कहते हैं या फिर कजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। तो कह रहे हैं वह व्यक्ति से सिंधु किस प्रकार संबंधित है। तो हम यहाँ पे ये मन में प्रश्न ये आता है कि हम आंसर जो किसका करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जो वो जिसके पास से लगाओ उसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी कि हमको सिंधु के पास यहाँ पे से लगाए, यानी हमको इसके बारे में नहीं बताना है, हमको कारण वो व्यक्ति के बारे में बताना है कि जो जो वो सिंधु जो वो जिस व्यक्ति का परिचय करा रही है उसके बारे में बताना है। तो ये कौन है, बोले ये जो वो कजन है, क्या है, कजन है। तो कजन यहाँ पे देखे ध्यान से, तो क्या आ जाएंगे, बोले कजन लिखे या फिर मामा के भाई फिर ममेरा भाई कहते हैं। ठीक है, मामा के बेटे को कहते हैं, मामा के बेटे को ममेरा भाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी में देखो कजन, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पे क्या होंगे, हमको इसी मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे डायग्राम होंगे उसको ये नहीं करना है कि अगर हम इसको अगर इस तरह से घुमा दें तो ये यहाँ पे फिट कर जाएगा, बोले उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ मना कर रहे हैं कि घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको पूरा पार देते हैं तो क्या हो जाएंगे, किस प्रकार से नहीं, बोले ये जिस प्रकार से यहाँ पे लाइन है, ये भी ये लाइन है, इस प्रकार से हो जाएंगे। बोले बिल्कुल भी यहाँ पे इसको हम पूरा पार देते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी जिस प्रकार से ये लाइन है उसी प्रकार से ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो जाएंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, देखते हैं ये जिस प्रकार से इस तरह से है वो भी क्या होंगे, बोले यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये भी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये भी हो जाएंगे इस प्रकार से,
जिस प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से ये भी गिरा जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से है, बोले इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बंद होंगे। अब यहाँ पे देखें कौन सा मैच कर रहा है, बोले यहाँ पे एक छूट गया, क्या है ये वाला जो वो छूट गया, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला भी यहाँ पे आ जाएंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा कौन सा मैच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये जो हमने जो भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये जो वो कौन सा मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे बाहर बनाते हैं, ठीक है, साइड में बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने बनाए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, और ये जो वो इस प्रकार से हो रहा है, और यहाँ पे ये जो वो इस तरह से हो रहा है। तो ये जो वो कौन सा मैच करें, बोले यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए में मैच करें, क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में मैच करें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। अब इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से, क्या है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे एक वर्ड दिए हुए, ठीक है, इस वर्ड का हर एक लेटर का एक बार प्रयोग करके इन चारों वर्ड में से कौन सा जो वो नहीं बनेगा, हमको उसी का जो वो आंसर करने लिखा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, मतलब BLEND, BLEND, यहाँ पे ये बन जाएंगे, क्या जाएंगे, ये बन जाएंगे। अब यहाँ पे BALD, मतलब BA इसमें है ही नहीं, क्या है कि ए इस वर्ड में है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर यूज किए हुए तो किस प्रकार से यूज किए, बाहर से तो लाने नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, ये जो वो गलत है, क्या है कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि यह वर्ड जो वो बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न में वही कर रहे थे कि कौन सा जो वो बनाया नहीं जा सकता है, बोले ऑप्शन बी वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है, प्रश्न के अनुसार जो वो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इनमें से, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होंगे हमको उसी मान निकालना है, ठीक है। यह जो मिसिंग नंबर प्रश्न है, ठीक है, लुप्त संख्या का प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, लेटर को छोड़ देते हैं, ठीक है, लेटर को हम छोड़ देते हैं और हम नंबर को ध्यान से भी देखते हैं, तो क्या हो रहा है, बोले जैसे यहाँ पे 3 लिखे हुए, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखे हुए, और यहाँ पे 7 लिखे हुए, तो आपके माइंड में ये क्लिक किया होगा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 3 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी सही है, 7 यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 8 को और ये 9 को, अगर 8 को और 9 को और हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 और 13, अगर 11 और 13 को यहाँ पे क्या करते हैं, 11 और 13 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे 24 हो जाएंगे, क्या है 24 हो जाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी, यानी कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमको नंबर दिए हुए हैं, जो भी लेटर के नीचे जो भी नंबर दिए हुए उसको अगर ऐड कर रहे हैं तो लेटर के नीचे वाला बिल्कुल भी आ रहे हैं, अगर 8 9 17, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 17 होंगे। यहाँ पे हमको नहीं मालूम है कि यहाँ पे जो कौन सा लेटर होंगे, ठीक है, लेटर क्या होंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमको कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ये लेटर होंगे उसके नीचे जो भी नंबर होंगे वो 17 होंगे, क्या होंगे 17 हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी सही है। क्या इतना से अगर ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्या बोले ऑप्शन बिल्कुल भी इतना से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या दिए कि लेटर के नीचे यहाँ पे 17 जो वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेटर होंगे वो क्या होंगे, क्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दी गई आकृतियों में से, ठीक है, एक पासे पर दर्शाए गए बिंदुओं को 1 से 6 तक जो बिंदु है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 6 वाले बिंदु फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। यानी हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 का जो वो विपरीत, यानी कि 6 का अपोजिट, 6 बिंदु वाले जो वो क्या है उसके अपोजिट में कितने बिंदु होंगे, कौन सा बिंदु होंगे। यहाँ पे 6 बिंदु वाले, 6 बिंदु वाले क्या होंगे उसके अपोजिट में, हमको इसी के जो आंसर करने करें तो कुछ भी नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 2 डाइस दिए हुए, यहाँ पे जो हमको 2 पासे दिए हुए। अब इन दोनों पासे में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि अगर 2 पासे कभी भी दिया हो तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉमन की बात करें तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, बोले कॉमन की अगर हम बात करें तो 1 और 2 कॉमन दिख रहा है, क्या कि 1 बिंदु और 2 बिंदु हमको कॉमन दिख रहे हैं। तो डाइस के प्रश्नों में अगर कभी भी 2 कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं, ठीक है, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या बच गए, यहाँ पे बच गए 3 बिंदु और यहाँ पे बच गए 6 बिंदु, यानी कि यहाँ पे 3 बिंदु और 6 बिंदु एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कह रहे थे, प्रश्न में कह रहे थे कि 6 बिंदु वाले का मतलब क्या है कि 6 बिंदु का जो वो अपोजिट कौन से हो जाएंगे, यानी कितने बिंदु होंगे, यानी कि 6 बिंदु के अपोजिट जो वो 3 बिंदु वाले होंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 जो वो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरे
जोड़ी को पहली जोड़ी से समरूप बनाएगा। यानी हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि जोड़ना का संबंध तोड़ना से, तो विभाग का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ यह अभी क्या है, यह जो वर्ड एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जोड़ना का संबंध है तोड़ना से दिए हुए, तो किस प्रकार दिए हुए, मतलब जोड़ना का संबंध है तोड़ना से, तो यहाँ पे इसका विपरीत दिए हुए, इसका यहाँ पे विलोम शब्द दिए हुए। क्या अगर हम इसका विपरीत लिखते हैं, इसका अगर हम विलोम लिखते हैं, जोड़ना का विपरीत क्या होता है, मतलब जोड़ना का विपरीत जो वो तोड़ना होता है। उसी प्रकार से विवाह के क्या होते हैं, मतलब विवाह का अगर हम देखते हैं ध्यान से, विवाह के विपरीत की बात करें, विलोम की बात करें, तो क्या होते हैं, बोले इसका होते हैं सगाथी, क्या होते हैं, तलाक होते हैं। क्या होते हैं, तलाक। तो तलाक की बात करें यहाँ पे, तो क्या आ जाए, मतलब तलाक यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये मृत्यु नहीं होंगी, मृत्यु क्या होते हैं, मृत्यु जो वो जन्म के अपोजिट होते हैं, जन्म का जो विलोम शब्द क्या होते हैं, मृत्यु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर में तलाक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या होते हैं, क्या करें इस प्रश्न में, क्या करें कि उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चयों के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे तीन जो वो शब्द दिए हुए, भारत, महाराष्ट्र और क्या दिए हुए कि केरल दिए हुए। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में आखिर किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे हमको डायग्राम में दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, आकृति में से दर्शाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं तीनों वर्ड में, तीनों शब्दों के बीच में क्या आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं, बोलेंगे संबंध तो है। क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि केरल और महाराष्ट्र जो वो ये दोनों क्या है, बोले ये दोनों जो वो भारत के ही राज्य है। क्या है कि भारत के अंदर ही आएंगे, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ क्या है कि ये जो वो एक डायग्राम पार्ट दिए किसका, भारत का पार्ट दिए। अब ये दोनों क्या है कि भारत के ही राज्य है, महाराष्ट्र और केरल जो वो दोनों क्या है भारत के अंदर आ जाएंगे, दोनों भारत का ही राज्य, यानी क्या है इन दोनों जो वो भारत के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जो वो इन दोनों के अंदर जो भारत वाला डायग्राम के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह वाला जो वो मेरा किस मैच करे, मतलब मैच की बात करें ऑप्शन सी में मैच करें, किस मैच करें, ऑप्शन सी में मैच करें। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या करें, क्या करें कि रामदीन, क्या कि रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जो चल दिया, यहाँ से चलना शुरू किया, स्टार्ट किया, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, कितना चला, 15 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब क्या करें कि वह जो चलकर बस स्टॉप पहुंचा, ठीक है, और फिर अपने लेफ्ट साइड मुड़ा और सड़क पर सीधे जो वो 8 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद इधर से 15 किलोमीटर फिर स्टार्टिंग में चलने के बाद फिर से यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ गया और 8 किलोमीटर जो वो चला, यहाँ से क्या करते हैं इधर से इसका राइट इधर होंगे, लेफ्ट इधर होंगे, लेफ्ट साइड मुड़ा और कितना चला 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जो वो चलती है। ठीक है, बिल्कुल भी। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, वहां से अपने बाएं मुड़ा, क्या कर रहे हैं वहां से अपने बाएं मुड़ा, यानी यहाँ से फिर से लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। ठीक है, और 15 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पे अगर चल गया यहाँ पे तो इसका जो वो लेफ्ट इधर होंगे, ठीक है, इसका राइट इधर होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या है कि लेफ्ट साइड मुड़ा और 15 किलोमीटर चल दिए, 15 किलोमीटर जो वो चल दिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या है कि केंद्रीय पुस्तकालय पहुंचा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद वो पुनः जो वो लेफ्ट साइड मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर जो वो छात्रावास पहुंच जाता है। यानी यहाँ से क्या है कि इधर के लेफ्ट होंगे, इसका राइट इधर होंगे। ठीक है, यहाँ से करते हैं लेफ्ट साइड मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, कितना चलता है 4 किलोमीटर जो वो चलते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे जो वो छात्रावास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से प्रश्न में क्या करें, क्या करें प्रश्न में, क्या करें कि उसके कार्यालय के सापेक्ष उसका जो वो छात्रावास कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, उसका ऑफिस यहाँ पे है और उसका छात्रावास यहाँ पे है, तो छात्रावास के नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कार्यालय के सापेक्ष बोल रहे हैं। नहीं, कार्यालय पर हम यहाँ पे खड़ा होकर अगर देखेंगे कि उसका जो वो छात्रावास किस दिशा में और कितने दूरी पर है, हमको इसी का जो आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये पूरा कितना है, ये पूरा जो वो टोटल जो वो 8 किलोमीटर है, कितना है 8 किलोमीटर। जब ये 15 किलोमीटर है, दोनों जो वो इक्वल हैं, तो क्या देंगे बोले इसके सामने वाला भी क्या देंगे इक्वल ही होंगे, यानी क्या है ये टोटल जो कितना होंगे, बोले ये टोटल जो वो 8 किलोमीटर होंगे, कितना होंगे 8 किलोमीटर। जब इसका आधा कितना है बोले 4 किलोमीटर है, तो ये कितना जाएंगे बोले ये अभी 4 किलोमीटर हो जाएंगे, कितना 4 किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि रामदीन के कार्यालय और क्या है कि छात्रावास की दूरी कितना है 4 किलोमीटर, बिल्कुल भी कन्फर्म। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे, ये भी कह रहे हैं कि किस दिशा में। तो यहाँ पे हम देखें ध्यान से, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम इस दिशा की बात करिए, कौन सी दिशा है मतलब पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या सॉरी क्या अक्षर समूह होंगे, हमको उसी के मान जो वो निकालने का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी अगर हमने क्या बताए हुए
कि कभी भी अगर आपको लेटर सी के प्रश्न दिख जाए तो क्या करना है, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो को पैटर्न होते हैं, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं लेटर सी के प्रश्नों में। जैसे कि यहाँ पे सी से लिखा हुआ जे प्लस का 7 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, जे से लिखा हुआ क्यू प्लस का 7 किए हुए, क्यू से लिखा हुआ एक्स प्लस का 7। अगर यहाँ पे करते हैं प्लस का 7 कर देते हैं तो क्या आ जाएंगे, मतलब ई हो जाएंगे। तो ई को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे ई को हमने लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हुए, ई से लिखा हुआ जे, सॉरी ई से लिखा हुआ एल प्लस का यहाँ पे 7 किए हुए, एल से एस प्लस का 7, एस से जेड प्लस का 7, यहाँ भी करते हैं प्लस का 7 तो क्या देंगे, मतलब जी हो जाएंगे। तो जी को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखें क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, क्या बोले इतना से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, बोले ऑप्शन 2 कट रहे हैं, 2 ऑप्शन काट दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एच वाले डी वाले नहीं होंगे, जी वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जी से एन लिखे हुए प्लस का 7, एन से यू प्लस का 7, यू से बी प्लस का 7। अब क्या दिए, बोले बी में अगर हम प्लस का 7 करते हैं तो क्या दिए, बोले आई हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आई वाले कौन से हैं, बोले आई वाले जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में CAS-KM को 69-27-1 लिखा जाता है, CHARM को 13-57-6 लिखा जाता है, और CIAOS को 74-68-2 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एच कोड क्या होंगे, ठीक है। एच को कैसे लिखा जाएगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि एच कोड क्या होंगे। कभी भी अगर आपको सिंगल लेटर का कोड पूछे, ठीक है, सिंगल लेटर का कोड अभी कभी पूछे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉमन देखे काट देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से, ये वर्ड और ये वर्ड में, तीनों वर्ड में क्या कॉमन दिख रहे हैं, क्या कॉमन लेटर है, उसका क्या कोड में क्या नंबर, जो यहाँ पे नंबर दिए हुए, तो इन दोनों में हमको देखें, इन तीनों में हमको क्या कॉमन दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोलो सी हमको तीनों में दिख रहे हैं, मतलब सी को हमने काट दिए, ठीक है। अब नंबर तीनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, मतलब तीनों में नंबर की बात करें तो तीनों में 6 कॉमन दिख रहे हैं, मतलब 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी, 6 का हटा दिए। और इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब कॉमन की बात करें, एम नहीं है, ए कॉमन है। क्या है कि ए यहाँ पे भी है, ए का कोड ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, हमने हटा दिए। अब इसमें नंबर क्या कॉमन दिख रहे हैं, मतलब नंबर की अगर बात करें तो हम अगर देखते हैं नंबर क्या कॉमन दिख रहे हैं, बोले 7 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 जैसे कॉमन दिख रहा है, तो 7 को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। 7 को हमने यहाँ हटा दिया, उसके बाद 7 यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है, बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहे हैं, बोले कुछ नहीं कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये वर्ड और इसमें देखिए हमको एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या एम दिख रहे हैं, तो एम हटा दीजिए, ठीक है, जो भी कॉमन दिख रहा है हटा दीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बोले कॉमन की बात करें, एक कॉमन दिख रहे हैं, तो एक को हटा दिया हमने, ठीक है। नंबर में क्या दिख रहे हैं, एक कॉमन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या, बोले यहाँ पे देखें इन दोनों में, यहाँ पे एस दिख रहे हैं और यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, बोले यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमने हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या कुछ कॉमन और कहीं दिख रहे हैं क्या, बोले कॉमन कुछ नहीं और नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया के, तो के का कोड क्या है, बोले यहाँ पे इसमें क्या बच गया, बोले के का कोड यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन के का हमको पूछा नहीं है, हमको पूछा है एच का। अब यहाँ पे देखें एच का यहाँ पे क्या कोड है, बोले एच का कोड यहाँ पे जो 3 है, क्या है, ऐसे कोड यहाँ पे 3 है, ठीक है, बिल्कुल भी सही है। क्या है, ऐसे कोड यहाँ पे क्या है, तो 3 है, बोले बिल्कुल सही है। तो ऐसे कोड यहाँ पे अगर देखें 3 जो वो कौन सा ऑप्शन दिए, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो क्या दिए, ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी के मन में जो वो ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे हम तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कोड क्या दिए, 3 दिए हुए, ऐसे कोड यहाँ पे 3 दिए हुए, तो हमको इतना सोल्व करने का क्या जरूरत है। तो ये कभी क्या होते हैं कि कभी कभी जो वो ये नहीं होता, ठीक है, ये क्या होता है, ये तो तुक्का लग गया हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं कि तुक्का यहाँ पे लग गया हुआ है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट जो 3 दिए हुए, ठीक है। लेकिन क्या करना है हमको, इसी तरह से कॉमन देखे काट के चेक करना, ठीक है। सिंगल लेटर कभी भी कोड पूछे तो क्या करना है, हमको कॉमन देखे काट के जो वो और कोड निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई 2 संख्याओं को, क्या है, किन 2 संख्याओं को क्या है कि परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे रख दें, कौन से 2 नंबर को अगर हम बदल दें, जो कि ये इक्वेशन जो बिल्कुल भी पूरी तरह से फिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अगर ऑप्शन 1 को रखते हैं तो 6 को करना हो 4 और 4 को करना हो 6, हमने कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हमने कर दिए। अब यहाँ पे भाग वाले पास ध्यान देंगे, क्या कट रहा है, मतलब कट रहा है तो बना के चेक करना होगा, अगर नहीं कटा तो छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ बोलेंगे कट रहा है, क्या हो रहा है कि 6 बार से कट रहे हैं और ये 5 बार से कट रहे हैं, ठीक है, काटा दिए हमने। अब यहाँ पे 4 कम होगा, कितना 196, 196 भागा 14, 196 भागा 14 गुने 2 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे गुने में 5 है, ठीक है। अब बिल्कुल भी, अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 क्या 14 से कट जाएंगे 196,
क्योंकि 14 का स्क्वायर 196, इसलिए 14 से कट जाएंगे। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 में से माइनस कितना करना है, माइनस करना है 8, बराबर 4 गुने 5 20। तो 28 में अगर करते हैं हम, अगर 28 में 8 को कम करते हैं हो जाएंगे 20, और ये साइड भी 20, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों साइड जो वो इक्वल हो रहे हैं, यानी क्या कर सकते हैं हम, ये कहेंगे कि क्या है कि ऑप्शन ए ही बिल्कुल भी सही है। यानी कि यहाँ कि इस समीकरण में क्या करना होगा, अगर 6 को 4 और 4 को अगर हम 6 कर दिए तो ये बिल्कुल भी फिट हो रहा है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए हो। ठीक है, अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।